मिली का गुब्बारा। एक दिन मिली के पापा गुब्बारा लाए। मिली ने गुब्बारा हवा में उछाल दिया। गुब्बारे की हवा धीरे धीरे निकलने लगी। पिचकता हुआ गुब्बारा छत से टकराया। वो गुब्बारा जो उड़ने वाला है ना, वैसे कर दो तो वहीं टकरा जाएगा ना। गुब्बारा पिचक कर नीचे गिर गया। मिली ने गुब्बारा फिर से फुलाया और मिली ने गुब्बारा फिर से हवा में उछाल दिया। गुब्बारा सू सू की आवाज़ करने लगा। उसकी हवा निकलती कैसे बोलता है गुब्बारा। मिली गुब्बारे की आवाज़ से बहुत खुश हुई। मिली ने पापा को वह आवाज़ सुनाई। मिली ने पापा को अपनी वो आवाज़ सुनाई। पापा ने गुब्बारे को फिर से फुलाया। पापा उस पर धागा बांध दिए। पापा ने गुब्बारे में धागा बांध दिए। मिली ने धागा पकड़कर बांधने नहीं दिया। धागा बांधने से आवाज़ नहीं निकलती है। मिली को पिचकते हुए गुब्बारे की आवाज़ पसंद थी, इसलिए उसने धागा नहीं बांधने दिया। उसको अच्छा लग रहा था ना गुब्बारा। एक दिन जमाल की मम्मी गेहूँ धोए। गेहूँ खूब सारे थे। गेहूँ पानी में धुलकर चमक रहे थे। जमाल की मम्मी के साथ गेहूँ धुलवाया। जमाल ने भी अपनी मम्मी के साथ गेहूँ धुलवाया। मम्मी ने गेहूँ आंगन में सुखा दी। उन्होंने ज़मीन पर 2 चादरें बिछाई। दोनों चादरों पर गेहूँ फैला दिए। जमाल ने भी मम्मी के साथ गेहूँ फैलवाए। मम्मी थक कर सो गई। जमाल के तो मज़े आ गए। उसने गीले गेहूं के दानों से पहाड़ बनाए। एक चादर पर गेहूं के 5 पहाड़ बनाए। कितने पहाड़ बनाए? 5। कैसे बनाए? वो गेहूं से ऐसे ऐसे करके वो पहाड़ जैसा बना दिए। जमाल ने कुछ दाने मुंह में डाले। उसने गेहूं के गीले दाने चबाए, खूब चबाए, खूब चबाए। जमाल बिजुका भी बन गया। जैसे ऐसे नहीं खड़ा किया जाता है खेतों में, वैसे ऐसे बन गया। वह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। 3 चिड़िया गेहूं के दाने चुगने आई। जमाल ने चिड़ियों को देखा पर भगाया नहीं। जमाल ने गेहूं में उंगली से अपना नाम लिखा। उसने पहले अपना नाम हिंदी में लिखा, फिर अपना नाम अंग्रेजी में लिखा। उसने अपने मम्मी पापा का नाम लिखा। जमाल ने गेहूं के कुछ दाने हथेलियों में रगड़े, खूब रगड़े, खूब रगड़े। उसकी हथेलियाँ कैसे हो गई? लाल लाल हो गई। जमाल थक कर वहीं लेट गया। वह लेटकर भी गेहूं पर उंगली फेरता रहा। जमाल को गेहूं में उंगली फेरते फेरते नींद आ गई। वह वहाँ सो गया। कहाँ सो गया जमाल? गेहूं पे सो गया। मम्मी ने जमाल को गोद में उठाया, उसे ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। जमाल गहरी नींद में था। वह सोता ही रहा। जमाल की आंखें खुली तो वह बिस्तर पर था। उसने उठकर इधर उधर गेहूं ढूंढे। जमाल तो कमरे के अंदर था, गेहूं आंगन में था ना। जमाल भागकर आंगन में गया। वह गेहूं ढूंढने लगा, पर गेहूं तो वहाँ नहीं थे। दोनों चादरें भी गायब थी। क्यों गायब थी? हाँ, जमाल की मम्मी गेहूं साफ कर रही थी ना, बीन रही थी। पापा भी गेहूं बीन रहे थे। जमाल फिर से गेहूं में खेलने लगे। मम्मी पापा ने गेहूं एक कनस्टर में रखे भरे। पापा ने कनस्टर पकड़ा, मम्मी ने उसमें गेहूं डाले, जमाल ने भी कनस्टर में गेहूं डाले। पापा फिर गेहूं पिसवाने गए। जमाल भी उसके साथ गया। उसने आटे की चक्की चलते हुए देखी। जमाल को आटे की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। जो आटा पीसता जाता वहाँ खुशबू आती है ना, तो जमाल को बहुत अच्छा लगा। जमाल और पापा आटा लेकर घर लौटे। उन्होंने आटे का कनस्टर रसोई में रखा। मम्मी ने ताज़ा ताज़ा आटा गूँथा और रोटियां सेकी। जमाल ने गरम गरम रोटियां खाई। तुम लोग रोटियां खाए हो? बिल्ली, क्या नाम है? तोता और बिल्ली। हाँ। एक हरा तोता अमरूद के पेड़ पर बैठकर अपनी चोंच से अमरूद कुतर कुतर कर खा रहा था। क्या खा रहा था? अमरूद। कैसे खा रहा था? कुतर 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 खा रहा था। वह तरह तरह की आवाज़ें गले से निकाल रहा था। टै टै टी टी। तोते ने देखा उसके कुछ मित्र कौवा, गौरैया और देसी मैना भी आसपास मंडरा रही थी।
टैं ची 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 चू चू से सारा बगीचा गूंज रहा था। उन सब की आवाज़ से सारा बगीचा गूंज रहा था। जाड़े के दिन थे, हल्की हल्की धूप तोते की पीठ पर पड़ रही थी। जाड़ा का दिन था ना, और तोता बैठा उसी के ऊपर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। तोते को झपकी आ गई। अचानक जोर से ची ची चू चू का शोर हुआ। तोते की नींद खुल गई। जब वो सो गया था ना, तो फिर अचानक ची ची चे चे की आवाज़ होने लगी तो तोता जाग गया। उसने देखा कि एक भूरे रंग की बिल्ली दबे पांव उसकी तरफ आ रही थी। कहाँ आ रही थी? तोते की तरफ ना। तोता डर के मारे काँप गया। तोते ने सोचा, अरे मारा गया, अब मैं क्या करूं, कैसे जान बचाऊं। तोता सोचा, अब मैं तो मर जाऊंगा, कैसे अपनी जान बचाऊं। चिड़ियों ने फिर शोर मचाया, चैं चैं ची ची। तोते को लगा उसके मित्र उसको कह रहे हैं, उड़ जाओ, जान बचाओ। तोता सोच रहा था कि उसके मित्र बोल रहे हैं कि उड़ जाओ, अपनी जान बचाओ। तोते ने उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए, पर एक क्या, बिल्ली तो बहुत करीब आ गई थी। तोता घबराकर डाल के नीचे गिर गया। तोता उड़ नहीं पाया ना, वो घबरा कर वो डाल के नीचे गिर गया। तोते को गिरते देख बिल्ली ने भी जमीन पर छलांग लगाई। उसने तोते को खाने के लिए मुंह खोला। तोते ने देखा लाल लाल जीभ। तोते ने उसकी लाल लाल जीभ देखी बिल्ली की, और छोटे छोटे नुकीले दांत देखे, चमकती हुई आंखें। अब तो कोई मुझे नहीं बचा सकता। तोते ने कसकर आंखें बंद कर ली कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी खड़खड़ की आवाज़ हुई। सूखे पत्ते के बीच से चूहा निकला। क्या निकला? चूहा। बिल्ली ने मुड़कर देखा, अरे चूहा, तोते से तो यही अच्छा भोजन है। बिल्ली ने सोचा, तोते से तो अच्छा भोजन चूहा है। तोते के पंख निकल जाने से कुछ भी मांस नहीं मिलेगा, लेकिन रसेदार चूहा, आहा, बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में पानी आ गया? किसको देखकर? चूहे को देखकर। वह चूहे की तरफ मुड़ी, लेकिन चूहा वहाँ से कहाँ था? वह तो बिल्ली को देखते ही सिर पर पांव रखकर भाग गया। बिल्ली ने पीछा किया, लेकिन चूहा हाथ से निकल गया था। तोता आंखें मूंदे वैसे ही जमीन पर पड़ा था। बिल्ली को चूहे के पीछे भागते देख कर सारी चिड़ियाँ जोर जोर से ची ची चू चू करने लगी। जब बिल्ली की देखी कि वो बिल्ली चूहे के पीछे जा रही है ना, तो सब चिड़िया जो है वो ची ची चै चै करते हुए शोर मचाने लगी। शोर सुनकर तोते की आंखें खोली। तोते ने अपनी आँख खोली, बिल्ली वहाँ नहीं थी। उसकी जान में जान आई। तोते ने जल्दी से फड़फड़ाकर वह उड़कर नीम की सबसे ऊपर वाली डाल पर जा बैठा। कहाँ जाकर बैठा? सबसे ऊपर वाली नीम पर। हाँ, उसने चैन की सांस ली और सोचा, आज तो बच गया। इतने में ची ची करता हुआ चिड़ियों का झुंड तोते के पास आ गया। सब मिलकर वहाँ से उड़ गए। सब बहुत खुश हुए ना। क्यों खुश हुए? तोता बच गया, और सब ने चींचें करते हुए वहाँ से सब लोग उड़ गए। इस कहानी का क्या नाम है? बबली का बाजा। एक दिन बबली के घर में सफाई हो रही थी। सारे घर का सामान आंगन में निकला हुआ था। रसोई का सामान भी आंगन में निकला हुआ था। जब साफ सफाई करो तो सारा सामान निकालना पड़ता है ना। हाँ, रसोई के सामान बहुत सारे डिब्बे निकले थे। बबली डिब्बों की ढेर के पास बैठ गई। बबली ने अपने लिए एक नीला डिब्बा उठा लिया। कैसे डिब्बा उठा लिया? हाँ, बबली ने डिब्बे को हिलाकर देखा। डिब्बा हिलने पर छन छन की आवाज़ आई। बबली ने डिब्बे को खूब बजाया। बबली सारे घर में डिब्बा बजाती घूमी। बबली सोचने लगे कि डिब्बे में क्या होगा। उसने डिब्बा खोलकर देखा। अगर कुछ सामान डिब्बे में रहेगा तभी तो बाजेगा ना। हाँ, तो बबली ने सोचा इसमें क्या है, तो खोल कर देखा तो उसमें डिब्बे में चावल के दाने थे। क्या थे?
बबली ने डिब्बे को बंद कर दिया, पहले की तरह उसे बजाती रही। बबली डिब्बे को अपने साथ लेकर सोई। उस डिब्बे को अपने साथ लेकर सोई। रात को बबली के बिस्तर पर एक चूहा आया। क्या आया? चूहा डिब्बे के सारे चावल खा गए। जो चूहा आया, जो डिब्बे में चावल था बबली ना डिब्बे में, वो सारा चावल खा गया चूहा। बबली ने सुबह देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था, चावल के दाने गायब थे। उसने माँ से और चावल मांगे। क्या मांगे? माँ ने चावल देने से मना कर दिया। माँ बोली, चावल खेलने की चीज़ नहीं है, चावल तो खाने के लिए होता है। चावल खेला जाता है, खाया जाता है? हाँ। तो बबली बहुत उदास हुई। वह छत पर जाकर बैठ गई। वहाँ धुले हुए कपड़े सूख रहे थे। छत पर उसने देखा, वहाँ कपड़ा सूख रहा था। बबली की नज़र सलवार पर पड़ी। सलवार का नाड़ा लटक रहा था। बबली को एक तरकीब सूझी। बबली ने नाड़ा खींचकर निकाल लिया। उसने नाड़े का एक सिरा डिब्बे में बांध दिया और दूसरे का सिरा डिब्बे के दूसरी तरफ बांध दिया। डिब्बे से एक ढोलक बन गया। जैसे ढोलक नहीं रहता है, वैसे डिब्बा के ढोलक बना दिया। बबली ने ढोलक अपने गले में पहन ली। वह ढोलक बजा बजा कर छत पर नाचने लगी। बबली ढोलक बजाते हुए नीचे उतरी। नीचे अभी भी सफाई हो रही थी। सामान अभी भी आंगन में पड़ा हुआ था। माँ डिब्बे को साफ कर रही थी। पापा डिब्बे को अंदर ले जाकर रख रहे थे। जीत सामान में कुछ ढूंढ रहा था। उसका भाई जीत है ना, वो सामान में कुछ ढूंढ रहा था। सारे लोग बबली की ढोलक की आवाज़ सुनने लगे। ढप 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 ढप। बबली गाना भी गाने लगी। वो बजा कर वो गाना भी गा रही थी ना। क्या बनाया उसने? ढोल बना दिया। बबली का बाजा हो गया हो ना।